महिलाएं नागा साधु कैसे बनती हैं? कितना कठिन होता है ये प्रोसेस और क्यों आजकल लड़कियां साधु बनती जा रही हैं? और लोग कैसे मगरमच्छ की खेती कर करोड़ों कमा रहे हैं और इसी वजह से जल्द ही खत्म होंगे मगरमच्छ। और इजराइल की एक ऐसी सिंगर जिसे देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। और क्या सच में पिराना मछली इतनी खतरनाक होती है जितना उन्हें टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता है? और सुनील शेट्टी ने क्या किया था कि लोग आज भी इनकी तारीफ करते हैं? और इस बंदे को रेगिस्तान का शेर क्यों कहा जाता है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब और कई मजेदार फैक्ट्स के बारे में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, आजकल सोशल मीडिया पर लोग इजराइल की मॉडल्स को काफी पसंद कर रहे हैं। अन्ना जाक एक इजरायली मॉडल और सिंगर है। ऐना ने बहुत ही कम उम्र से ही सिंगिंग शुरू कर दी थी। 2017 में जब वो मात्र 16 वर्ष की थी तब उन्होंने अपना पहला सॉन्ग मनी मनी लॉन्च किया था। उस गाने को यूट्यूब पर काफी पसंद किया गया, जिसके बाद उन्होंने माई लव और बैंग बैंग जैसे गानों के जरिए वाहवाही बटोरी। सोशल मीडिया पर उनके गाने हिट होने लगे। इसके बाद लोगों ने उन्हें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करना शुरू किया। आज उनके इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है। वहीं टिकटॉक पर इनके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 5 मिलियन है। ऐना फिलहाल एक टीवी शो टू बी अ सिंगर भी होस्ट कर रही है। अभी वो 19 साल की है और उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से कहीं अधिक है। एक बार आप भी इंस्टाग्राम खोलकर उनकी रील्स जरूर देख लीजिए, यकीनन आप भी उनके फैन हो जाएंगे। नंबर 2, आजकल दुनिया भर में क्रोकोडाइल फार्मिंग का क्रेज बढ़ रहा है। आपके लिए ये एक नई चीज हो सकती है, लेकिन विदेशों में इसका व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मगरमच्छ की खाल से बने प्रोडक्ट्स की काफी वैल्यू है। इनकी लेदर का बना बैग 1.5 लाख रुपए में तो वही जैकेट 4 लाख रुपए में बिक रही है। क्रोकोडाइल फार्मिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ढेर सारे पैसे के साथ साथ कई एकड़ जगह की जरूरत होती है। साथ ही इसमें जान जाने का जोखिम भी बना रहता है। लेकिन यदि कोई एक बार इस बिजनेस में सेट हो जाए तो फिर उसकी कमाई हर साल बढ़ती ही रहती है। थाईलैंड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्रोकोडाइल फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर 1000 से भी अधिक फार्म्स में 12 लाख से अधिक मगरमच्छों को पाला जा रहा है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक मगरमच्छ का मांस खाना भी पसंद करते हैं। लेकिन एनिमल लवर्स क्रोकोडाइल फार्मिंग से खुश नहीं है, क्योंकि केवल लेदर और मीट के लिए इन क्रोकोडाइल्स को जिंदा काट दिया जाता है। इसके अलावा दुनिया भर में अवैध तरीके से क्रोकोडाइल्स का शिकार भी किया जा रहा है। नंबर 3, अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि पिराना नाम की मछली बहुत ही खौफनाक होती है, जो किसी भी इंसान के शरीर को चंद सेकंड में ही नोच नोच कर खत्म कर देती है। लेकिन असल में पिराना इतनी खतरनाक भी नहीं होती जितना उन्हें टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता है। दुनिया भर में पिराना के 30 से अधिक प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। कहा जाता है कि जिस नदी में पिराना मछली होती है वहाँ धीरे धीरे अन्य सभी मछलियाँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन इन सब बातों में पूरी तरह सच्चाई नहीं है। पिराना मछली अधिकतर अपने से छोटी आकार वाली मछलियों का ही शिकार करती है। इनमें सबसे घातक रेड पिराना, ब्लैक पिराना और सैन फ्रांसिस्को पिराना होती है। पिराना मछली की बाइट पावर अपने शरीर से 30 गुना अधिक होती है, जो अन्य किसी भी समुद्री जीव के मुकाबले काफी ज्यादा है। पिराना मछलियाँ इंसानों के लिए इतनी ज्यादा घातक नहीं मानी जाती। इसके अलावा वो जैगुआर को भी ज्यादा कुछ नहीं कहती। यदि आप पिराना के आसपास शांति से रहेंगे तो वो भी आपको कुछ नहीं कहेगी। इसलिए जैगुआर आराम से पानी के अंदर अपना शिकार ढूंढ लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल हलचल नहीं करता। नंबर 4, कुंभ मेले में नागा साधु सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि महिलाएं नागा साधु कैसी बनती हैं? महिलाओं का नागा साधु का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। उन्हें रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कठोर परिश्रम करना होता है। लेकिन इन सब से पहले उन्हें इससे भी कठिन परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए महिला को 6 से 12 साल तक सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उन्हें अपना घर परिवार सब कुछ त्यागना होता है। साथ ही उन्हें अपनी वेशभूषा का त्याग करना होता है और केवल एक वस्तु का स्वीकार करना होता है। हालांकि नागा साधु बनने के बावजूद महिलाओं को निर्वस्त्र होने की इजाजत नहीं होती। घर परिवार छोड़ने के बाद उनके लिए सबसे कठिन होता है पिंडदान करना, यानी कि इसके बाद उनका अपने पति, बच्चों और अन्य परिजनों से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें दीक्षा देते हैं। साल 2019 के कुंभ में पहली बार महिला नागा साधु ने भी पुरुष नागा साधुओं की तरह स्नान कर सभी परंपराएं निभाई थी। नंबर 5, चीन के हुबेई प्रांत में एक बहुत बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है, जहां लाखों की संख्या में सोलर पैनल्स बनाए गए हैं। इस पार्क के जरिए चीन हर साल 14 अरब किलोवाट की बिजली पैदा करता है। साल 2022 में चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक्स पहले ऐसे ओलंपिक होंगे जिसमें पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल केवल सोलर प्लांट्स की बिजली से किया जाएगा। लेकिन इससे यहाँ के आसपास के किसानों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उनसे जबरदस्ती जमीन लीज पर ले गई है और जिन लोगों ने इसका विद्रोह किया उनके साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया गया। साथ ही लोगों ने बताया कि सरकार ने 3000 युआन प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का वादा किया, लेकिन लोगों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। इससे चीन का तानाशाह रवैया एक बार फिर सामने आ रहा है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगे आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड से।
नंबर 6, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो अपनी रियल लाइफ में भी हीरो हैं। सुनील शेट्टी भी अपनी रियल लाइफ में किसी हीरो से कम नहीं है। सन 1996 में मुंबई के रेड लाइट एरिया में एक रेड पड़ी थी। यहाँ से 456 लड़कियों को छुड़ाया गया, जिनमें से 128 लड़कियां नेपाली थी। जब सभी लड़कियों को उनके घर भेजा जा रहा था तो इन नेपाली लड़कियों के पास ना तो घर जाने के पैसे थे और ना ही कोई नागरिकता का प्रमाण। जब ये बात सुनील शेट्टी को पता लगी तो वो मदद के लिए आगे आए और एक प्लेन की मदद से सभी लड़कियों को नेपाल पहुंचाया। पिछले 24 सालों से उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। हाल ही में एक महिला ने इस बात का खुलासा किया जो उन 128 महिलाओं में शामिल थी। सुनील शेट्टी के इस नेक काम के लिए एक लाइक बनता है। नंबर 7, महाराष्ट्र में एक पिता ने अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए कबाड़ की मदद से जीप बना डाली। उन्होंने ये जीप केवल लोहे के कबाड़ से तैयार की है, जिसे बनाने में कुल 60,000 रुपए की लागत आई। ये आम गाड़ियों से अलग किक से स्टार्ट होती है। हालांकि सड़क पर ये गाड़ी चलाना वैध नहीं है। सोशल मीडिया पर इस गाड़ी की वीडियो वायरल होने के बाद आनंद महिंद्रा ने पिता की तारीफ की। साथ ही वे इस जीप से इतने प्रभावित हुए कि खुश होकर एक बोलेरो कार गिफ्ट में देने का ऐलान कर दिया। नंबर 8, अब हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिन्हें लायन ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का शेर भी कहा जाता है। ये कहानी है लीबिया के रहने वाले उमर अल मुख्तियार की। सन 1911 में लीबिया के ऊपर इटली ने हमला कर दिया था। इसके बाद इटली से अपने देश को आजाद कराने के लिए लीबिया ने एक जंग छेड़ दी। हालांकि इटली की सेना के आगे लीबिया की सेना में दम नहीं था, लेकिन लीबिया के लोगों ने हार नहीं मानी। लीबिया की तरफ से उमर अल मुख्तियार ने सेना की अगुवाई की। उमर केवल एक मदरसे में पढ़ाने का काम करते थे। वे छिपकर अपनी टुकड़ियों के साथ इटली की सेना पर हमला कर दिया करते थे और तुरंत ही रेगिस्तान में कहीं गायब हो जाते थे। इटली की सेना से वे 20 वर्षों तक युद्ध करते रहे। सन 1931 में कुछ मुखबिरों की मदद से उमर को पकड़ लिया गया और उन्हें सड़क पर खड़ा कर फांसी दे दी गई। लेकिन उनका नाम आज भी लीबिया के इतिहास में अमर है। उनकी जीवनी के ऊपर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।